से देखी जा रही है। कहीं फूलों से तो कहीं रंग और गुलालों से होली खेली जा रही है। ऐसे में रंगों के त्योहार होली पर इस बार हर्बल रंग और गुलाल की मांग बढ़ गई है। एक और ग्रामीण महिलाएं घरों में हर्बल रंग बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, तो बाजारों में भी इसकी जबरदस्त डिमांड है। रंगों का त्योहार होली, सजने लगे रंग और गुलाल के बाजार। हर्बल रंग और गुलाल की बाजारों में बढ़ी मांग। ग्रामीण महिलाओं ने किया कमाल। वैसे तो इस बार होली 14 मार्च को है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में होली अभी से खेली जा रही है। कहीं फूलों से तो कहीं रंग और गुलाल से। मथुरा के वृंदावन और बरसाना में तो 1 महीने पहले से ही होली खेली जानी शुरू हो चुकी है। ऐसे में रंगों के त्योहार होली पर बिना रंग और गुलाल के होली का त्योहार बिल्कुल अधूरा है। इन रंग और गुलाल में अगर बात इको फ्रेंडली गुलाल की करें तो इस त्योहार का आनंद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, बनारस के ग्रामीण इलाके की महिलाएं इस बार इको फ्रेंडली गुलाल तैयार कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि इस गुलाल को तैयार करने में वो सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि पूरी तरह से हर्बल गुलाल तैयार हो सके। बता दें कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है और इन्हें स्वावलंबी बनाया गया। बनारस के चिरई गांव ब्लॉक में महिलाएं इस होली के मौके पर इको फ्रेंडली गुलाल बना रही हैं। इस गुलाल की खासियत ये है कि ये त्वचा के लिए किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है और इसके साथ ही बजट फ्रेंडली भी है। सोच रहे कि 1 कुंटल हम लोग बना दे, क्योंकि हम लोग का मार्केटिंग हर साल बढ़ रहा है। उम्मीद अच्छी आ रही है, 2 पैसे का आमदनी हो रहा है, हुनर सब सीखे हैं और महिलाओं को सिखाया जा रहा है, क्योंकि मार्केटिंग ज्यादा मिलेगा तो रोजगार मिल रहा है, तो महिलाएं भी जरूरत पड़ रहा है काम कर रही है। केमिकल जो हर्बल गुलाल है सेहत के लिए कितना अच्छा है? इसमें कोई केमिकल नहीं है, एकदम सेहत के लिए बहुत हानिकारक लाभदायक है, क्योंकि ये एकदम शुद्ध बनाया जाता है हर्बल गुलाल। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के बाद अब बाजारों में होली के त्योहार की रौनक दिखाई दे रही है। प्रयागराज में होली के बाजार पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। पुराने शहर चौक से लेकर सिविल लाइंस इलाके में होली के बाजार सजे हुए हैं। प्रयागराज के बाजारों में इस बार जहां कई तरह के हर्बल कलर्स मौजूद हैं, तो वहीं अबीर गुलाल भी जमकर बिक रहे हैं। लोगों में हर्बल कलर्स की डिमांड ज्यादा है। होली के अगर बाजार की बात करें तो होली के बाजार में इस बार जहां तरह तरह के रंग मौजूद हैं, कलर मौजूद हैं, वहीं अबीर गुलाल भी आप देख सकते हैं मौजूद है। खास तौर पर इस बार जो है अलग अलग तरह की पिचकारियां मार्केट में मौजूद है और इस बार कैप्सूल कलर आप देख सकते हैं कि कैप्सूल कलर आया हुआ है। ये 50 रुपए डिब्बे है, यानी कि ये ज्यादा पावरफुल कलर है और ये नहीं छूटता है जल्दी। इसके अलावा यहाँ पर टी शर्ट आई हुई है, तमाम तरह के कलर आए हुए हैं और ये गन आप जो देख रहे हैं ये गुलाल के लिए गन है। और यहाँ पर जो ये अबीर देख रहे हैं, इसके अलावा जो हर्बल यहाँ पर गुलाल है इसकी विशेष मांग है, क्योंकि ये माना जाता है कि इसका कोई असर स्किन पर नहीं होता, यानी कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इस बार होली में तरह तरह की पिचकारी बच्चों को लुभाने के लिए बाजार में मौजूद है। जहां गुलाल गन और कैप्सूल कलर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, वहीं प्रयागराज में पीएम मोदी और सीएम योगी की पिचकारी भी डिमांड में बनी हुई है। इस पिचकारी की इतनी डिमांड है कि दुकानदार पूरी भी नहीं कर पा रहे। मोदी योगी की जो पिचकारी है इसकी ज्यादा डिमांड है क्या? बहुत ज्यादा मिल नहीं रही ना यहाँ पे इलाहाबाद। दिल्ली से लाए हैं। दिल्ली से लाए? कितने पीस लाए थे और कितनी बिक गई? 200 पीस लाए थे, अब 1 बची है। 1 बची है, बाकी सब बिक गई? सब बिक गई। अच्छा, इस बार तमाम तरह के कलर है हम देख पा रहे हैं आपके पास, लेकिन ज्यादा किस कलर की डिमांड है? हर्बल 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 कलर की लोग बच्चों के स्किन में नुकसान नहीं करता ना, नुकसान नहीं करता, नेचुरल रहता वो। इस बार कैसे कारोबार की उम्मीद है आप लोगों को? क्योंकि महाकुंभ तो बहुत बढ़िया गया है प्रयागराज में। बहुत बढ़िया गया है, उसी से पैसा कमा के दुकान खोल ली। अच्छा, उसी से पैसा कमा के दुकान खोल ली। गौरतलब है कि इस बार 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंगों की होली मनाई जाएगी। ऐसे में रंगों और गुलाल के बाजारों में रौनक है और बच्चों के साथ साथ बड़े भी जमकर होली में खरीदारी में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। त्योहार नजदीक आने के साथ ही बाजारों में मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं और नकली मावा और नकली पनीर के कारोबार को तेज कर देते हैं। यूपी समेत उत्तराखंड में भी लगातार मिलावटखोरों के जहर बाजारों तक पहुंचने की खबरें आती हैं।
जिस पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब एक्टिव होकर इन मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। होली पर रहे सावधान। होली पर मिलावटी मिठाई का खतरा। मिठाई और पनीर में मिलाया जा रहा जहर। होली का त्योहार नजदीक है और इस मौके पर गुजिया, मालपुआ, गुलाब जामुन, दही बड़ा और कलाकंद जैसे स्वादिष्ट पकवानों के बिना जश्न अधूरा लगता है। इन सभी मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाली मुख्य सामग्री मावा है, जिसकी मांग त्योहार से पहले तेजी से बढ़ जाती है। होली के त्योहार को देखते हुए मिलावटखोर भी नकली मावा और नकली पनीर के कारोबार को तेज कर देते हैं। यूपी समेत उत्तराखंड में भी लगातार मिलावटखोरों का जहर बाजारों तक पहुंचने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नकली पनीर और मावे की बड़ी खेप को पकड़ा। 300 किलो नकली पनीर और 100 किलो नकली मावा जब्त किया गया। नकली मावा पनीर मसूरी भेजा जा रहा था। देखिए, आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रमों में जो है हम ये कार्य कर रहे हैं और वैसे भी विभाग हर समय 24/7 जो है काम करता है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा, अपने चैनल के माध्यम से भी देखा होगा, हमने हर जगह जो है व्यापक स्तर पर इस पर कार्रवाई की। अभी कुछ ही दिन पहले जो है प्रेमनगर साइड में भी हमने पनीर और मावा पकड़ा था। आज सुबह 3 बजे से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा हरिद्वार में हमने इस पर, पूरे प्रदेश में आयुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज कितना आपको मिला है सर? ये हमें लगभग जो है 3 कुंटल पनीर और 1 कुंटल मावा मिला है। और इसके बारे में हमें कई दिनों से सूचना थी, जो हमारे पे इनपुट थी। हमारा विजिलेंस सेल था, ये एक्टिव है सारे के सारे लोग, और इसी के आधार पे हमने इसको आज किया। वहीं यूपी के कानपुर में भी मिलावटखोरों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। औद्योगिक नगरी कानपुर में मावे की एक बड़ी मंडी है। यहाँ पर 5000 से ज्यादा खोया के व्यापारी व्यापार करते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ लोग त्योहारों में लोगों की जान से खिलवाड़ करने के लिए मिलावटी खोया भी बेचने से बाज नहीं आ रहे। इन्हीं मिलावटखोरों पर जिला अधिकारी के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की और हजारों कुंटल खोया नष्ट कराया। होली आते ही खोए का व्यापार करने वालों का व्यापार बढ़ जाता, मगर चंद लोगों के इस रवैये से बाजार की छवि धूमिल होती है। मिलावटखोर चंद रुपयों के लालच में मिलावट करते हैं, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। हालांकि खोया मंडी के लोगों का कहना है कि उनके खोए की अगर बात की जाए, देखिए उनके खोए का दाना दाना अच्छा है, और जो लोग सड़कों पर ये व्यापार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, कहीं लोग माल छोड़ के भागे तो कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, और ऐसे में 15,000 कुंटल खोया अभी तक नष्ट किया जा चुका है। कानपुर में जिला प्रशासन का कहना है कि लोगों को मिलावटी मावे की खरीदी न करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि लोग मिलावटी मावा कहीं से भी खरीदें तो पहले उसकी जांच कर लें, उसके बाद ही खरीदारी करें। काफ़ी बड़ी मात्रा में जो हमें डाउटफुल मटेरियल था, जो शुद्ध नहीं था, या जो ऐसा मटेरियल था बासी था या सुरक्षा मानकों के अनुसार नहीं था, उसको हम लोगों ने नष्ट भी कराया है, कैंपेन भी चलाया है, और लोगों को हम लोग ईट राइट कैंपेन में भाग लेने की भी सलाह देते हैं कि जो भी सामान खरीदें उसकी शुद्धता की जांच कर लें। और प्रयास ये है कि होली के शुभ अवसर पर लोगों को जो भी खाद्य सामग्री मिले वो सुरक्षित हो और स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों के अनुकूल हो। त्योहारों में मावे और पनीर के मांग बढ़ने पर मिलावटखोर मुनाफा कमाने के लिए मावे में स्टार्च, वनस्पति घी, चाक पाउडर और अन्य हानिकारक पदार्थ मिला देते हैं। नकली मिठाइयों और पनीरों के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। बता दें कि होली त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। विभाग की टीमें लगातार दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं। मिठाई की दुकानों और डेयरी पर मौजूद खाद्य पदार्थ के नमूने कलेक्ट कर रही है। प्रशासन का साफ संदेश है कि त्योहारों में उनकी कार्रवाई से कोई भी मिलावटखोर नहीं बच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए आज आपको लिए चलते हैं काली कुमाऊं। ये वो जगह है जहां से उत्तराखंड में होली का जन्म हुआ था और माना जाता है कि यहां की होली का सीधा नाता ब्रज से है और ब्रज से यहां आई होली बीते 500 साल से बदस्तूर जारी है। काली कुमाऊं का सुई गांव उत्तराखंड की होली का केंद्र रहा है।
सुई गांव में ही 15वीं सदी में होली का दौर शुरू हुआ था, जो बीते 500 सालों से बदस्तूर जारी है। शास्त्रीय परंपरा में गाए जाने वाली काली कुमाऊं की होली सदियों की विरासत का प्रतीक है। काली कुमाऊं की होली के गवाह चंद और कत्यूरी शासकों के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत भी रही है। चंद शासकों की राजधानी अल्मोड़ा से पहले चंपावत हुआ करती थी, इसलिए उत्तराखंड में अल्मोड़ा से पहले काली कुमाऊं को खड़ी और बैठक की होली का केंद्र माना जाता है। बीते कुछ सालों में काली कुमाऊं की होली पर मंडराए संकट को देखते हुए अब हर साल लोहा घाट में 2 दिनों का होली महोत्सव होता है। गांव में होली विलुप्त के कगार पे थी, नशे का प्रकोप ज्यादा था। सिर्फ एक दिन छल्लोर के दिन ही होली हुआ करती थी। ये चिंतन क्या, मनन क्या, हमने सोचा कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी धरोहर है, उसको हम कैसे संरक्षित करें। तो इसके लिए कमेटी ने एक निर्णय लिया कि हर वर्ष होली रंग महोत्सव करवाया जाए। 2 दिनों के होली महोत्सव में खड़ी होली के सभी रूप दिखाई देते हैं। महिला हो या पुरुष या फिर बच्चे, सभी होली के गीतों में थिरकते नजर आते हैं। रामलीला मैदान में होने वाले होली महोत्सव में गजब का अनुशासन भी देखने को मिलता है। यहाँ होलियारों की टीम एक सी ड्रेस में नजर आती है। यही नहीं, होली के गीतों में थिरकते होलियारों की कदम ताल हर किसी को रिझाती है। इस बार होली महोत्सव में महिला और पुरुषों की 4-4 टीमों ने शिरकत की। मैदान में एक टीम को अपना हुनर दिखाने के लिए आधा घंटे का समय मिलता है, लेकिन इस दौरान होलियारों का हुनर हर किसी को अपनी तरफ खींचता रहता है। आलम यह है कि दर्शकों से भरे मैदान में पूरी तरह सन्नाटा नजर आता है। सुनाई देते हैं सिर्फ और सिर्फ होली के गीत। हमारे यहाँ जो पुरानी विरासत हमको जो मिली, ब्रज की जो होली हमको मिली है, उसको हम लोग विशेष लय और ताल के साथ गाई जाती है। हमारे यहाँ महिलाएं पुरुष सभी पूर्ण रूप से सहभागिता रखते हैं और अपने अपने क्षेत्र की होलियों को बहुत ही हर्षोल्लास से गाया करते हैं। ब्रज की होली की तर्ज पर काली कुमाऊं की होली भी भक्ति, प्रेम और श्रृंगार रस से भरी होती है। यहाँ की होली में ब्रज, अवधी और क्षेत्रीय बोली का गजब तालमेल दिखाई देता है। यही वजह है कि काली कुमाऊं की होली अभी भी अपने ऐतिहासिक मायनों को पूरी तरह बचाए हुए है। वैसे होली तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन काली कुमाऊं की होली का अपना ही अंदाज है, अपना ही महत्व है। 500 साल के ऐतिहासिक धरोहर को समेटे काली कुमाऊं की होली काली कुमाऊं में ही नहीं बल्कि पूरे कुमाऊं के भीतर पहचानी जाती है। और काली कुमाऊं वो स्थान है जहां से होली पूरे के पूरे उत्तराखंड में फैली है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, चंपावत। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।